द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी के विभीषण यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मौका देख करके मोदी सरकार पर चौका मार देते हैं। बीजेपी से बिल्कुल उलट अपनी राय और विचार रखने वाले स्वामी मोदी सरकार को घेरने, उन्हें कटघरे में खड़ा करके उन पे सवालों के तीर दागने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। और हमेशा की तरह अब एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार से कुछ तीखे और गंभीर सवाल पूछ डाले हैं, जिससे मोदी सरकार बेशक असहज की स्थिति में आ गई है, क्योंकि मुद्दा चीन का है, जिसपे मोदी जी अक्सर लाल आंख दिखाने की और गुस्सा दिखाने की बात तो करते हैं, लेकिन बारी आने पर इनकी लाल आंखें सफेद पड़ जाती हैं, इनका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृषि कानूनों पर माफी मांगते हुए कानूनों को निरस्त करने के बाद कल से भाजपा सांसद ने चीन के द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस लेने की मांग की है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कृषि कानून वापस लेने और माफी मांगने पर यह सवाल किया कि क्या मोदी अब ये भी कबूलेंगे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, और क्या मोदी और उनकी सरकार चीन के कब्जे से एक एक इंच हमारे देश का वापस लेने का प्रयास करेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, देखिए वो ट्वीट स्वामी का, जहां वो मोदी सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई है, क्या मोदी जी इसे कबूलेंगे, क्या हर इंच उनसे छुड़ाएंगे, चीन पे बोलेंगे। और सिर्फ चीन ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड के मंदिरों से कब्जा हटाने की भी मांग की है और एक और ट्वीट किया है। और ट्वीट में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड के मंदिरों से कब्जा हटाने की भी मांग की। स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब समय आ गया है कि मोदी उत्तराखंड की भाजपा सरकार से ये कहे कि वो हिंदू मंदिरों पर बनाए गए अपने घटिया पकड़ से पीछे हटे। मंदिरों का अधिग्रहण पूरी तरीके से अवैध और भाजपा के लिए शर्मनाक था। तो एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ स्वामी जी ने मोर्चा खोल दिया है, मोदी जी को घेरने का काम किया है, वो भी अपने ट्वीट के जरिए। सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो किसी की भी आलोचना करने से पहले उनके कद या उनके पद, उनके महत्व को बिल्कुल भी नहीं समझते, ना उसे महत्व देते हैं। बीजेपी वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। जरूरी मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। मोदी सरकार की तमाम आलोचनाओं के बावजूद आप देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी अभी तक भाजपा में बने हुए हैं। पिछले दिनों इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया गया था, लेकिन उसके बाद भी सुब्रमण्यम स्वामी नहीं माने। एक अर्थशास्त्री है, राजनीति के एवरग्रीन नेता हैं, अपनी आक्रामक आलोचनाओं के लिए मशहूर है। स्वामी को आपने सैकड़ों टीवी डिबेट्स में अपने तर्कों के साथ सामने बैठे शख्स को हमेशा धता बताते हुए देखा होगा, निरत्तुर करते हुए देखा होगा। स्वामी को वन मैन आर्मी भी कहा जाता है, और ये छवि उनकी तब और ज्यादा उभर कर सामने आती है, वन मैन आर्मी वाली, जब वो अपनी ही सरकार मोदी सरकार पर हमलावर होते हैं। अकेले नेता स्वामी अपने एक ट्वीट से पूरी बीजेपी में खलबली मचा देते हैं, सबको असहज कर देते हैं। तो नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के साथ ही उन पर हमले भी शुरू हो गए हैं। ऐसा करने वालों में सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हैं, जो बीजेपी से ही नेता हैं। इसके अलावा सीए एनआरसी पर भी चर्चा जो है मोदी सरकार के इस फैसले के बाद काफी तेज हो गई है, काफी ज्यादा ये ट्रेंडिंग मुद्दा भी बन चुका है। केंद्र के 3 विवादित कृषि कानून की वापसी के बाद ट्विटर पर सीए एनआरसी ट्रेंड होने लगा है। और जहां तक स्वामी के मोदी सरकार से चीन पे सवाल की बात है, तो आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी भारत चीन के बीच चल रहे जंग पर और उस पे मोदी सरकार के चीन के प्रति ठंडे रवैये पर पहले भी कई बार सवाल कर चुके हैं। गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प के बाद से भारत के कई जगहों पर आप देखिए कि चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ करने पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी भारत चीन सीमा विवाद पर हमेशा से मोदी सरकार पर लगातार निशाना साधते आ रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा कई बार चीन को लाल आंख दिखाने के दावे किए गए, लेकिन बीते साल से लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा लगातार घुसपैठ की जा रही है, लेकिन अभी तक मोदी जी ने उन्हें लाल आंख नहीं दिखाई। यहां तक कि लद्दाख के 3000 वर्ग किलोमीटर पर चीन द्वारा कब्जा किया जा चुका, और भी कई जगहों पर चीनियों के घुसने की, हमारी जमीन कब्जा करने की जो खबर है वो सामने आई। हमने आपको कई खबरें ऐसी दिखाई, जिसके बाद से स्वामी ही बीजेपी से एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने मोदी सरकार से खुलकर इस पे सवाल किया और जवाब मांगा। ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी के उन नेताओं में से एक हैं जो कि अपनी ही सरकार को कई मुद्दों पर घेरते रहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। खासतौर पर बीते कुछ दिनों से भाजपा नेता
सुब्रमण्यम स्वामी भारत चीन सीमा विवाद पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे इस मुद्दे को लेकर के काफी सक्रिय है और अब एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने कृषि कानून के जरिए भारत चीन विवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है और उनसे ये सवाल किया है कि कृषि कानून को जिस तरीके से आखिरकार मोदी सरकार ने निरस्त किया, क्या आगे चलकर मोदी सरकार इस बात को भी कबूलेंगे और जो चीन की सैनिकों ने जो घुसपैठ की और हमारी जमीन पर जो चीन कब्जा कर रहा है, क्या मोदी सरकार अपनी लाल आंखें दिखाकर उसे छुड़ाएंगे? तो इस तरह से तीखे सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर दागे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।